नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारी सामान्य हिंदी है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। चाहे हिंदी से संबंधित कोई एग्ज़ाम हो, चाहे किसी अदर सब्जेक्ट का हो, उसमें जो हमारी सामान्य हिंदी रहती है उसमें ये क्वेश्चन पाए जाते हैं और उसके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज हम लगभग इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये 50 प्रश्न रहने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें और अच्छे से इसको समझ लें, इन प्रश्नों के बारे में जानकारी लें। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 32, 34, 36, 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। दोस्तों, आपका जवाब बिल्कुल सही आया, 33 है। अगला प्रश्न है, नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ये बताना है कि इनमें से नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें श्रृंगार का बताना है कौन सा शुद्ध रूप होगा। जिस तरह से 4 रूप दे रखे हैं, तो जी दोस्तों जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया आपका। श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। अगला प्रश्न है, अध्येयता। अध्येयता का शुद्ध रूप बताना है कि किस तरह से लिखा जाएगा। 4 आपको रूप दिखाई दे रहे हैं। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया, आपको बहुत बहुत बधाई। अध्येयता इस तरह से लिखा जाता है। अध्ययन करने वाले को, पढ़ाई करने वाले को अध्येयता कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कवयित्री का शुद्ध रूप बताइएगा। कवयित्री का शुद्ध रूप कौन सा होगा। जैसे कि हमारे सामने 4 रूप हैं। साथियों, आपका उत्तर अगर ऑप्शन सी है तो बिल्कुल सही है, कवयित्री। कवियत्री, कई दोस्त ये कर रहे हैं, ये नहीं होगा। आंसर सही क्या है, सी वाला, कवयित्री। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, नक्षत्र को शुद्ध रूप में बताना है कि कौन सा रूप आएगा। नक्षत्र। दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, नक्षत्र। अगला शब्द है, अंतर्ध्यान। अंतर्धान। साथियों, इसमें आपके दो उत्तर आ रहे हैं, एक ए और एक बी। तो दोनों में आपको थोड़ी सा डाउट लगता है, तो इसका उत्तर मैं आपको बताती हूँ, होगा अंतर्धान। अगला प्रश्न है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार क्या होता है, परिवर्तन या बदलाव को क्या कहते हैं। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है, उसको संधि कहते हैं। और 2 वर्णों के मेल से क्या बन जाता है, शब्द बन जाएगा। विकार है, यहाँ पर विकार का ध्यान रखना है, तो उसको क्या कहते हैं, संधि। अगला प्रश्न देखिए, संतोष का संधि विच्छेद बताना क्या होगा। संतोष। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर जल्दी से जल्दी देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, आपका उत्तर बिल्कुल सही आया, सम प्लस तोष, संतोष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी अपना उत्तर देने का प्रयास कीजिए। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा। दोनों में आपका डाउट लग रहा है, बी और डी 2 उत्तर आ रहे हैं, तो इसका आपको समझ लेना चाहिए कि जो उत प्लस ज्वल है, ये हमारी व्यंजन संधि है। और व्यंजन में जब लिखते हैं व्यंजन को, तो उसके नीचे हलंत आ जाता है, उसमें से स्वर्ण निकाल लिया जाता है, तो हमारा उत प्लस ज्वल जो नीचे हलंत लगा हुआ आता है, ये वाला रूप शुद्ध होगा। अगला है, विश्वामित्र का संधि विच्छेद बताइए। विश्वामित्र का संधि विच्छेद बताना है। इसमें भी लगभग आधे दोस्तों ने बिल्कुल सही दिया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, विश्व प्लस अमित्र। नेक्स्ट प्रश्न है, संगम का संधि विच्छेद बताइए। संगम। इसका उत्तर आपका बी है, तो बिल्कुल सही है, सम प्लस गम, संगम। अगला प्रश्न है, समास का अर्थ क्या है। संक्षेप, टिप्पणी, सार, व्यास।
जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना। अगला प्रश्न है, अनायास में समास कौन सा है? अनायास द्विगु, नय, नय यानी कि नय तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। दोस्तों इसमें आपका उत्तर अगर ऑप्शन बी आया है तो नय तत्पुरुष बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। नय तत्पुरुष में पूर्व पद क्या होता है? निषेधात्मक होता है, नहीं के अर्थ में प्रयोग में आता है। तो यहाँ पर आयास क्या है? मूल शब्द है। और अन्य क्या लगा हुआ है? ये एक उपसर्ग लगा हुआ है। और किस में होता है ये सारा? ये नए तत्पुरुष समास में होता है। पूर्व पद क्या होता है? निषेधात्मक पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आगे, शब्द के पीछे, शब्द के बीच में, इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों बिल्कुल सही, अच्छा सा उत्तर आया, बिल्कुल सही है आपका। शब्द के आगे, शब्द के पहले लगते हैं उपसर्ग और शब्द के बाद में क्या लगते हैं? प्रत्यय लगते हैं। और शब्द के बीच में जो कारक चिन्ह है उनको प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पुरोहित में उपसर्ग बताइए कौन सा है? पुरुष, पुरः, पुरा, पुर। पुरोहित में उपसर्ग बताना है। साथियों इसमें भी आपके दो आंसर दिखाई दे रहे हैं। आपका एक बी दिख रहा है और एक डी। तो इन दोनों में डाउट है, तो इसका डाउट अभी क्लियर हो जाता है। इसमें क्या है? पूरा है प्लस है हित, क्या बन जाएगा ये? इसका विच्छेद क्या होगा? पूरा प्लस हित। ये एक विसर्ग संधि है। विसर्ग के बाद अगर कोई भी हर्ष उसम वर्ण आ जाता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पुरोहित में ओ हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? खुशकिस्मत में उपसर्ग, जो खुशकिस्मत शब्द है इसमें जो उपसर्ग है यानी कि खुश है, किस भाषा का है ये बताइए। जी साथियों बिल्कुल सही उत्तर आया। ये फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का क्या है? उपसर्ग है। अगला है, दो शर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए, यानी कि दो शर्ता में बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। हरता, हर, हत, हारी। बिल्कुल सही उत्तर आया, हरता लगा हुआ है इसमें प्रत्यय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे विशेषण शब्द दिए गए हैं, इसके साथ प्रयुक्त होने के लिए विकल्प स्वरूप 4 संज्ञा शब्द दिए गए हैं। आपको गलत विकल्प का चयन करना है। जैसे कि हमारा प्रश्न है, तंग एक विशेषण शब्द है। अब ये बताना है कि इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द सही रूप में प्रयोग में नहीं होगा। तंग के साथ हाल, तंग हाल, तंग गली भी होता है और तंग कमीज भी होता है। लेकिन जो हमारा ये कामना है, तंग कामना कभी इसके साथ नहीं आएगा। तो इसका उत्तर आपका अगर डी है तो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सीधा। सीधा के साथ कौन सा संज्ञा शब्द इनमें से नहीं आएगा? तो जी दोस्तों देखिए, सीधा सवाल बिल्कुल सही है, सीधा आदमी बिल्कुल सही है और सीधा रास्ता भी बिल्कुल सही है। जो मूर्ति है इसको सीधा रूप में इसके साथ है, विशेषण सीधा के साथ मूर्ति सही नहीं आया है। तो इसका उत्तर होगा मूर्ति। अगले प्रश्न को इसी प्रकार से समझकर उत्तर देने का जल्दी से जल्दी प्रयास कीजिए। प्रिय के साथ कौन सा संज्ञा शब्द नहीं आएगा? प्रिय विषय, प्रिय कवि, प्रिय वैरी, प्रिय मित्र, लगा कर देख लेना। दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। प्रिय वैरी हो गया, वो प्रिय कैसे हो सकता है? तो आपका उत्तर क्या है? सी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नीचे प्रत्येक में 4 शब्दों के समूह हैं, एक शब्द बेमेल है, उसका चयन करना है। यानी कि 3 शब्द मिल रहे हैं, कुछ तीनों का अर्थ सेम है, लेकिन एक जो शब्द है उसका अर्थ कुछ अलग है। उस शब्द का चुनाव करना है। प्रत्यक्ष, साक्षात, साकार, सम्मुख। दोस्तों जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जी साथियों बिल्कुल सही उत्तर दिया, साकार। प्रत्यक्ष, साक्षात, सम्मुख ये तीनों ही सामने के अर्थ में आते हैं। अगला है, अंत, प्रवेश, छोर, सिरा। जो उत्तर इसमें गलत है उसको जल्दी से जल्दी दें। जी साथियों बिल्कुल सही उत्तर आया। प्रवेश, अंत, छोर और सिरा तीनों का एक ही अर्थ है। अगला है, अंक, चिन्ह, निशान, संख्या। जल्दी से जल्दी जो अलग शब्द है उसका चुनाव करिए।
साथियों इसमें आपका उत्तर अगर डी है तो बिल्कुल सही है, संख्या। तीनों का एक ही अर्थ है बाकी तीनों में। अगला है अंधेर, धांधली, अशांति, अन्याय। जल्दी से जल्दी उत्तर का चुनाव करें। तो अगर क्वेश्चन नंबर 24 में आपका उत्तर आया है अशांति तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अनिष्ट का बताना है कौन सा इसमें से अलग शब्द है। इनमें से चारों में से एक अलग है, उसका बताना है। अनिष्ट, अशुभ, अहित, हानि। जी साथियों बिल्कुल सही उत्तर दिया आपका अपना उत्तर बिल्कुल सही है, हानि। अगला प्रश्न है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वाणी, वीणा पाणी, कमला, शारदा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वाणी, वीणा, वीणा पाणी, कमला, शारदा। साथियों हमारा जो 26 प्रश्न है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जल्दी से जल्दी आपका उत्तर आ जाना चाहिए। वाणी, वीणा पाणी, कमला, शारदा। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। कमला किसका है? ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। अगला है भुजंग। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्याल, गरुड़, सर्प, पनग। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जल्दी से जल्दी उत्तर दें। जी साथियों बिल्कुल सही उत्तर आया, गरुड़ भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घन, वारिद, अंबर, बलाहक। जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। घन, वारिद, अंबर, बलाहक। दोस्तों इसमें आपका डाउट लग रहा है, एक आपका अंबर आ रहा है, कई साथियों का बलाहक भी आ रहा है। इसका उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा अगर आपने दिया ऑप्शन सी अंबर। आपको बता देती हूँ जो बलाहक है वो जलद का ही पर्यायवाची होता है, जलद यानी कि बादल का। अगला प्रश्न है अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सेवक, चाकर, निर्जर, भृत्य। जल्दी से जल्दी साथियों उत्तर देने का प्रयास कीजिए। साथियों बिल्कुल सही उत्तर आया आपका। निर्जर झरने का पर्यायवाची होता है, अनुचर का नहीं होता। और जो भृत्य है ये अनुचर का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न देखिए चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दक्ष, नागर, पटु, देवप्रिय। जी साथियों बिल्कुल सही उत्तर आया। देवप्रिय चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीचे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। प्रतिघात का क्या अर्थ होगा इन चारों में से? जल्दी से जल्दी साथियों उत्तर दें। चोट के बदले चोट, भारी चोट, हत्या, उल्टे हाथ से चोट। बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने, आपको बहुत बहुत बधाई। चोट के बदले चोट को क्या कहते हैं? प्रतिघात। अगला प्रश्न है असक्त का बताइए। आसक्त, शक्तिमान, अक्षम, शक्ति प्राप्ति के लिए प्रयत्नवान। आसक्त असक्त के लिए बताना है। जी साथियों बिल्कुल सही है, अक्षम। अगला प्रश्न है रंग भवन का क्या अर्थ होगा? रंगा हुआ भवन, नाट्यगृह, रंग बनाने का कारखाना, रंगरेलियां मनाने का स्थान। रंग भवन का इनमें से सही अर्थ बताइए। जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर आया, नाट्यगृह। त्रिकालज्ञ का इनमें से सही उत्तर क्या होगा? त्रिकालज्ञ। 3 समय तक, तीनों समय वाला, कालातीत, सर्वज्ञ। साथियों इसमें अगर आपका उत्तर आया है ऑप्शन डी सर्वज्ञ तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, त्रिकालज्ञ। इसमें आपका उत्तर ऑप्शन डी आया है तो बिल्कुल सही है, सर्वज्ञ। त्रिकालज्ञ 3 कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ। और सर्वज्ञ सब को जानने वाले को क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। तो इसका सही उत्तर यही होगा। अगला प्रश्न देखिए उतंग का अर्थ बताना है, क्या होगा? उतंग फैला हुआ, बहुत दूर, ऊंचा, मनमाना। जी साथियों आपका बहुत ही अच्छा सा जवाब दिया है, बिल्कुल सही है, ऊंचा। अगला प्रश्न है अनागत का विलोम शब्द बताइएगा। वर्तमान, भूतकालिक, विगत, आगत। साथियों बिल्कुल सही उत्तर दिया, इसका उत्तर होगा आगत। अगला है अधुनातन का विलोम शब्द बताइए। अधुनातन
पुरातन, भूतकालिक, प्राचीन, विगतकालीन। साथियों, इसका उत्तर होगा पुरातन। अगला प्रश्न है, आशा का विलोम शब्द बताइएगा। आशा, साथियों इसमें आपका उत्तर अगर ऑप्शन डी है तो बिल्कुल सही है, आशा निराशा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे कुछ वाक्यांश या वाक्य खंड दिए गए हैं, उनके स्थान पर एक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसे बुलाया न गया हो, ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। साथियों, आपका उत्तर बिल्कुल सही आया, अनाहुत। स्त्री जो अभिनय करती हो, नर्तकी, नटी, अभिनेत्री, नायिका। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आया, अभिनेत्री। आशा से बहुत अधिक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आशा से बहुत अधिक, आशातीत, आशावान, अप्रत्याशित, प्रत्याशित। साथियों, आपका उत्तर इसमें ए आया है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। आशा से बहुत अधिक को बोलते हैं आशातीत। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। साथियों, प्रश्न हमारा है, न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का दिया। इसमें से 4 में से ऑप्शन बताना है कि क्या आएगा इसमें सही। निर्देश, निदेश, आदेश, निर्णय। बिल्कुल सही उत्तर आया आपका, क्या दिया उन्होंने, आदेश। अगला प्रश्न है, पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। अनुशासन, व्यवस्था, प्रशासन, परंपरा। तो साथियों, इसमें क्या आना चाहिए, खाली स्थान में कौन सा शब्द सही आएगा। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर दिया, अनुशासन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से एक खंड में त्रुटि है, उसे छांटिए। यानी कि किसी न किसी भाग में ABCD में से कोई न कोई गलती है, वाक्य सही बनाना है। कौन सा वाक्य है, किस अशुद्धि को अलग करिए। हमारा प्रश्न है, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। साथियों, जल्दी से जल्दी उत्तर को देने का प्रयास करें। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। इसमें जो डी है, इसमें जो की भीख है, ये नहीं आएगा। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। अगला है, कल 27 अगस्त को कौन तारीख होगी। इसमें जो अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध भाग है, उसको अलग करना है। जी साथियों, इसमें उत्तर आपका अगर आया है ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर तारीख नहीं, कल 27 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तारीख की जगह क्या आएगा, यहाँ पर दिन होगा। अगला है, शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबंध रखना चाहिए। जो अशुद्ध है उसको बताइएगा। साथियों, इसमें जो हमारा सी है, इसमें ये सी नहीं होगा। यहाँ पर शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय के अनुकूल रखना चाहिए, ये इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। इस वाक्य को सही करना है। समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। साथियों, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। का की बजाय क्या आएगा, समय के सदुपयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। तो साथियों, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसमें आपका उत्तर बिल्कुल सही आया। इसमें जो बेकार है ये नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही शब्दों का एक अर्थ है, शब्द की पुनरावृत्ति पाई गई है। ये दोष है यहाँ पर। धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ न होगा। अगला प्रश्न है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इनकार करना, मजाक उड़ाना, प्रसन्नता प्रकट करना, नृत्य की एक मुद्रा। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, तुरंत ही उत्तर बिल्कुल सही है, इनकार करना। इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, अंधेर नगरी का अर्थ क्या है। अंधेर नगरी मुहावरे का अर्थ बताना है। राज्य विहीन जगह है जहाँ अंधेरा हो, जहाँ छोटे बड़े का ख्याल न रखा जाता हो,
अन्याय की जगह। साथियों, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छा आपका जवाब आया है। अन्याय की जगह को क्या कहते हैं? अंधेर नगरी। तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो में हम 50 प्रश्नों पर, सामान्य हिंदी के 50 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स।